हेलो साथियों, टारगेट एनसीईआरटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं सौरभ निषाद। आज मैं आपसे बातें करूंगा कुछ मोटिवेशंस के बारे में। तो मोटिवेशन बातों को लेकर के मैं आज कुछ आप लोगों से बातें करने के लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आया हूं। आप सभी लोगों की डिमांड रहती है कि सर कुछ ना कुछ मोटिवेशन दिया करिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहली बात मोटिवेशन जब आती है तो मोटिवेशन में सबसे बड़ा मोटिवेशन आप खुद हैं। अब कहेंगे वो सर कैसे? तो मोटिवेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी भी मोटिवेटर की बातें सुन लेंगे, कोई आपको मोटिवेशन दे देगा तो यहाँ से आपको पढ़ने का मन करेगा। तो साथियों, किसी की मोटिवेशन को आप जब तक देखते हैं तब तक ही आपका पढ़ने का मन करता है। इसके बाद जैसे ही जब आप मोटिवेशन वीडियो को देखते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ पढ़ना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बट आप अपने रूटीन को उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। मोटिवेशन वीडियो देखेंगे तो आपके अंदर ये एकाग्रता जागृत होगी कि हाँ बहुत अच्छी बात बताएगी, हमें पढ़ाई कर लेना चाहिए, पढ़ाई करेंगे तब जाके भविष्य बेहतर होगा। लेकिन होता क्या है, जब आप पढ़ाई करने बैठे तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई में मन ना लगने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि आपके अंदर करियर को लेकर के उत्सुकता नहीं है। आप सही में मायने में आप अपना करियर बनाना नहीं चाहते हैं, आप अपने घर की जिम्मेदारियों से दूर भागना चाहते हैं। तो ये सब क्या है? आप करियर से दूर भागेंगे, क्या कमियां हैं आपके अंदर, कौन सा विषय मजबूत है, कौन सा विषय कमज़ोर है, इन सब पर एनालिसिस कीजिए, उसको बढ़िया तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिए। केवल वादों के भरोसे अपनी ज़िंदगी को मत काटिए। केवल ये वादा नहीं, आपकी उम्र भी बीत जाएगी, आपको पता तक नहीं चलेगा। अपने माता पिता के कंधे का सहारा बनने का प्रयास कीजिए, उनके कंधों को कमज़ोर करने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए। माँ बाप खून पसीने से सींच करके आपको पाल पोस करके बड़ा करते हैं। आज जो आप लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ रहे हैं या कहीं इंस्टीट्यूट में बैठ करके पढ़ रहे हैं, किसी संस्था के माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये संस्था या लाइब्रेरी आपको ऐसे मुफ्त में उपहार स्वरूप नहीं मिली है। ये जो लाइब्रेरी या कोचिंग संस्था आपको मिली है ना दोस्त पढ़ने के लिए, ये आपके माता पिता के संघर्षों की कहानी है। आपको लगता होगा केवल आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपके भविष्य को बनाने के लिए आपके माता पिता सबसे बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। ये जो लाइब्रेरी है ना दोस्तों, लाइब्रेरी में जो आप दिन भर बैठे रहते हैं, कुछ पॉइंट याद कर लेते हैं, कुछ पॉइंट छोड़ देते हैं, या आप कई उम्मीदों की हत्या कर रहे हैं। सबसे पहले आप खुद की हत्या कर रहे हैं, खुद की भविष्य की हत्या कर रहे हैं, फिर माता पिता के अरमानों की हत्या कर रहे हैं। बात ये नहीं है, हर कोई पढ़ता है, हर कोई सक्सेस होता है। दोस्त, अगर आप के अंदर इच्छा है पढ़ने की तो आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक करियर पर फोकस करो कि आपको उस नौकरी को पाना ही पाना है, इस पर अपना लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत करने का प्रयास करो। और ऐसे ही मेहनत ना करो, ऐसे मेहनत करने से नौकरी नहीं मिलती है। उस नौकरी को पाने के लिए सबसे पहले उसके सिलेबस को देखिए। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, हिंदी है या इंग्लिश है। तो ये सब क्या होते हैं, कुछ सिलेबस होते हैं हर कंपटीशन एग्ज़ाम के, ठीक है। फिर आप उस कंपटीशन एग्ज़ाम के जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, हिंदी या मूल विधि, जो भी बच्चे ऐसा यूपीएससी तैयार करेंगे उन्हें मूल विधि पढ़ना पड़ता है। तो आप उन सब्जेक्टों को एक टाइम टेबल पर सेट कीजिए, उन सब्जेक्टों को प्रतिदिन पढ़ने का प्रयास कीजिए लगातार। ये रूटीन तब तक बना रहना चाहिए जब तक पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट ना हो जाए। दोस्त, अगर आप किसी भी सिलेबस की तैयारी करेंगे तो कम से कम 3 महीने का टाइम आपको लगेगा एक बार उस पूरी किताब को पढ़ने में। पूरी किताब को जब 3 महीने में आप ख़त्म कर देंगे, इसके बाद प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठाइए, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल कीजिए। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करने के बाद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। फिर मॉक टेस्ट दीजिए, देखिए मॉक टेस्ट में गलतियां या कमियां कहाँ कहाँ हैं। उस मॉक टेस्ट में आई गलतियों कमियों को ढूंढिए। जहाँ जिस चैप्टर से कमियां आती हैं उस चैप्टर को फिर से पढ़ने का प्रयास कीजिए और उस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को विधिवत तरीके से फिर से पढ़िए। फिर मॉक टेस्ट दीजिए, फिर देखिए गलती कहाँ हुई।
फिर उन गलतियों को सुधारिए, बार बार मॉक टेस्ट दीजिए, बार बार अपनी गलतियों को सुधारिए और जब तक परीक्षा हो तब तक अपने आप को उस परीक्षा में पास करने के योग्य बना लो। यही होता है पढ़ाई करने का सही रणनीति और सही तरीका। अगर साथियों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा, अपना प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा हमारे लिए। साथियों बाकी बातें हम कल करेंगे। हमारी वीडियो बड़े लोग देखना बंद कर दें, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो ही बनाऊंगा। थैंक यू, जय हिंद साथियों। प्लीज़ साथियों अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा सपोर्ट आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग हमें मिल सके साथियों। थैंक यू, जय हिंद साथियों।